गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने हमारा चैप्टर 10 स्टार्ट किया था और हमने उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन किया था कि हमें हमारे पास ट्रायंगल्स कितने टाइप के होते हैं, किस किस बेस पे हम उसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 10.1। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द फिगर गिवन बिलो द मेजर ऑफ द साइड्स आर इंडिकेटेड। वे उनके हमें क्या दे रखे हैं, साइड्स दे रखे हैं, किस ट्रायंगल की कितनी साइड है। स्टेट वेदर द ट्रायंगल आर स्केलन आइसोसेल सो इक्विलेटरल। अब हमें बताना कि वो ट्रायंगल स्केलन है, इक्विलेटरल है या फिर आइसोसेल्स है। अब स्केलन ट्रायंगल कौन सा होता है, मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिव्यू करवा देता हूं। स्केलन ट्रायंगल होता है ऑल साइड्स डिफरेंट। आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है टू साइड्स इक्वल एंड इक्विलेटरल होता है ऑल साइड्स इक्वल। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट। इसमें एक ट्रायंगल दे रखा है हमें, मैं सिर्फ थोड़ा सा रफली फिगर बना देता हूं, जिसमें ये साइड है 6 सेंटीमीटर, ये है 6 एंड ये है 8। अब देखिए यहाँ पे दो साइड सेम है, तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा हमारा, आइसो सेल्स ट्रायंगल। ओके, बी है, इसमें हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है। राइट एंगल मतलब होता है जिसमें एक 90 का एंगल बने। अब इसमें है एक वैल्यू 12, एक है 13 और एक वैल्यू 5। अब देखिए तीनों साइड्स की वैल्यू डिफरेंट है, तो ये कौन सा हो गया हमारा, स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, इसका सी पार्ट है एक ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड्स है 6, 6, 6, तो ये कौन सा हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन। वो कह रहा है इन द गिवन फिगर द मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन। अब की बार हमें कुछ एंगल दे रखे हैं। ठीक है, स्टेट द ट्रायंगल्स आर एक्यूट, राइट एंड ऑब्ट्यूज। सिर्फ हमें बताना है कि वो ट्रायंगल एक्यूट होगा, राइट एंगल होगा और ऑब्ट्यूज होगा, इन सभी में से वो कौन सा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट दे रखा हमें ए, देखिए तो ये डॉट्स लगा रखे हैं और यहाँ पे राइट का रखा है 60 डिग्री। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है 60 डिग्री का, भाई बिलो 90 है और बिलो 90 होते हैं हमारे कौन से एंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। और हमें ये देखिए इन लाइनों का मतलब क्या होगा कि ये तीनों साइड क्या है, इक्वल है। कभी भी आपको ऐसे लगा मिले, थोड़ा बड़ा बना लेते इसको, ऐसे लगा मिले, इसका मतलब है कि ये तीनों साइड क्या है हमारी, इक्वल है। अगर इन दो पे लगा मिले तो ये दोनों साइड इक्वल है। ओके, नेक्स्ट कर लेते हैं हम इसका सेकंड पार्ट, जिसमें दे रखा है एक एंगल है कुछ ऐसा, ये 45 है, ये 30 है। अब देखिए एक 45 का एक 30 का कितना हो गया, टोटल 75 और इसका सम होगा 105। तो एक एंगल 105 का है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, उसके बाद सेम ऐसे ही ये 60, ये 30 और ये वाला 90 का हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था सभी का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये होगा हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड करते हैं हम। हमें एक ट्रायंगल दे रखा है कुछ ऐसा, इसका नाम है ABC, A B C और यहाँ पे D। एक ही एंगल दे रखा है, इस एंगल की वैल्यू है 75, इस एंगल की वैल्यू है 50 और हमें फाइंड करना है एंगल ACD।
अब ये देखिए, ये एंगल है कौन सा, मैंने आपको बताया था कि जिस भी पॉइंट के ऊपर एंगल बन रहा होगा हम उसको बीच में लिखेंगे। तो बीच में कौन है, सी। तो ये जैसे ये वाला, हमें इस एंगल की वैल्यू निकालनी, ठीक है, मतलब जो ये एंगल है सी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, अगर हमें दो इंटीरियर एंगल दे रखे हैं और बाहर वाला एंगल निकालना है, देखिए इससे अपोजिट साइड पे होने चाहिए वो दोनों एंगल्स। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो राइट करेंगे हम एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। ये हमारे पास एक रूल होता है, एक फॉर्मूला होता है, क्या, बाहर वाला एंगल, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल ए की वैल्यू 75, इसकी वैल्यू है 50, इन दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया, 125 डिग्री हो गया। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 125 डिग्री। करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसको रफ कर देते हैं हम। देखिए, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 130 डिग्री। उसने कहा है एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल 130 का है, ठीक है, एंड वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज 45, और जो अपोजिट एंगल है उनमें से एक की वैल्यू है 45 डिग्री की। फाइंड द अदर टू एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 4, पहले उसकी फिगर बनाते हैं क्वेश्चन की। कुछ ऐसा बनेगा जैसे हमने अभी भी क्वेश्चन 3 में किया। ये एंगल हमें दे रखा 130 डिग्री का, ठीक है, हमें एक एंगल देते हैं कोई भी 45 डिग्री ही है, यस 45 है, ठीक है, हम इस 45 को ये वाला भी मान सकते थे, कोई गलती नहीं होगा। अब हमें कौन से एंगल निकालने हैं, एक तो ये वाला एंगल निकालना है, एंगल ए, और एक ये एंगल ए सी बी, ठीक है। तो हम पहले राइट कर लेते हैं कि हमें कौन सा गिवन है। एंगल बी की वैल्यू है 45 एंड एंगल ये हो गया ए सी डी इज इक्वल टू 130 डिग्री। ये तो हमें गिवन कि उसने जो हमें दिया है। अब हमें फाइंड कौन सा करना है, एंगल ए ये वाला, एंड और दूसरा कौन सा है, एंगल ए सी बी, सिर्फ ये वाला, ठीक है। हमें इन दोनों को क्या करना है, फाइंड। अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो मैंने अभी एक चीज यूज की थी, क्या, बाहर वाला एंगल इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। ओके, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 130 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू हमें नहीं पता, और एंगल बी कितने का है, 45 डिग्री का। 45 इधर आएगा माइनस, तो 130 माइनस 45 इक्वल्स टू एंगल ए। इन दोनों को हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 85 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ गया हमारे पास, 85 डिग्री। अब हमारे पास सिर्फ ये एंगल रह गया अंदर वाला। तो हमें पता है एक ट्रायंगल्स के अंदर के एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये है 85, एंगल बी है 45, और ये हमें एंगल निकालना है। इन दोनों को प्लस करेंगे 130 प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180। अब 130 इधर आएगा माइनस, तो एंगल ए सी बी की वैल्यू कितनी होगी, 180 माइनस 130, तो ये कितना हो गया हमारे पास 50 डिग्री। तो इस एंगल की वैल्यू कितनी आएगी, 50 डिग्री। ओके, बिल्कुल सिंपल था, इतना हम मुश्किल भी नहीं बोल सकते इसको। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन 5। ये कह रहे हैं इसमें वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स, कि भी एक ट्रायंगल है और उसमें एक एक्यूट एंगल हमें गिवन है, ठीक है, इन ए राइट ट्रायंगल इज 60 डिग्री। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल का है इसने क्वेश्चन 5 में। अब राइट एंगल ट्रायंगल कैसे होता है, जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 का, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री का। अब इन दोनों में से जो भी एक्यूट है, दोनों ही एक्यूट होंगे, क्यों, अब इन दोनों का सम भी 90 आना चाहिए, तो इन सभी का सम 180 बनेगा। ओके, अब मान लीजिए हमने इस एंगल को क्या मान लिया, 60 डिग्री मान लिया,
तो हमें कौन सा निकालना है, जो एंगल बच गया ये वाला, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं एबीसी। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, एंगल ए प्लस बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है 180, 180 होता है। एंगल ए की वैल्यू हमें नहीं पता, बी की वैल्यू है 90 डिग्री एंड सी की वैल्यू है 60 डिग्री, 180 हो गया। इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना हो गया 150 डिग्री, 90 प्लस 60 150 होता है, 150 का ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा ये माइनस का, तो ये हो गया 180 माइनस 150 इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब देखिए ये दोनों क्या है, 30 डिग्री और 60 डिग्री एक्यूट एंगल ही तो है, ठीक है ना। उसने भी खुद कहा था क्या है, दोनों हमारे एक्यूट एंगल है। ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम करेंगे सिर्फ हमारा क्वेश्चन 5 तक। नेक्स्ट के लिए आप जो बाकी के क्वेश्चन हैं उनको ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम इसको सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।